ओके। तो यहाँ पर हमने गूगल क्रोम का सर्च इंजन खोला और यहाँ हमको टाइप करना है, या तो गूगल फॉर्म टाइप कर लें या फिर सिंपली फॉर्म भी टाइप करेंगे और इसको सर्च करेंगे तो विल गेट हियर, हमको यहाँ पर इसका रिजल्ट मिलेगा हमारे सर्च का। सर्च के रिजल्ट में हमको मिल रहा है गूगल फॉर्म्स, हमको ये टॉप में ही मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म्स में जहां पर आप देखिएगा कि जहां पर www.google.com फॉर्म्स के का ऐसा वेबसाइट लिंक शो हो रहा होगा, इसको आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपके सामने ये गूगल फॉर्म का पेज खुलेगा। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, ऊपर की चीजों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप जाइए पर्सनल में, गो टू गूगल फॉर्म। ऐसे आप यहाँ से भी फॉर्म्स में जा सकते हैं, बट ये वाला क्योंकि ये मेरा किया हुआ है तो आई नो इट, ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं मैं यहाँ पर। तो गो टू गूगल फॉर्म्स में गए, यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट अ न्यू फॉर्म और दूसरी चीजें हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, टेम्पलेट गैलरी में जाना है। टेम्पलेट गैलरी में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हो सकता है आपके कंप्यूटर पर ये रिसेंटली यूज्ड वाला ना दिखा रहा हो, क्योंकि इसको मैंने यूज किया इस वजह से ये मुझे यहाँ शो कर रहा है। आप इसमें नीचे आते जाइए तो पर्सनल है, पर्सनल हमारे काम का नहीं है, वर्क हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप आइए, ब्लैंक क्विज, एग्जिट टिकट, असेसमेंट, वर्कशीट एंड यहाँ पर कोर्स इवेल्युएशन है। तो हमको यहाँ पर लेना है क्या, असेसमेंट। यहाँ पर हमको अपना पेपर बनाना है, तो ये असेसमेंट हम लोगों ने क्लिक किया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो इसका हेडर ऑलरेडी बना बनाया है, ये देखिए आपको सामने ये बना बनाया, आप चेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो ये मतलब कुल मिलाकर के एक प्रकार से काफी चीजें इसमें इनबिल्ट हैं। इसके बाद आप यहाँ पर असेसमेंट ले रहे हैं तो आप अपने टेस्ट का नाम डाल दीजिए। लाइक अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी कि केमिस्ट्री क्लास 9th, अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्लास 9th, और मेरा एग्जाम का नाम मैं डाल दे रही हूँ PT1, पीरियोडिक टेस्ट 1। तो ये मेरा इसमें सारा डिटेल आ गया कि कौन सा एग्जाम है, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं अपना कुछ कंटेंट डाल सकती हूँ, लाइक रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना, जो चीजें हम, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन होता है या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। ठीक है, ये चीजें आपने डाल दिया। ये आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है तो देखिए यहाँ पर नेम आपको अलग से डालना नहीं पड़ रहा है, ये ऑलरेडी है। तो यानी आपका ये एक सेक्शन तो आपका बना बनाया, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या है कि ये एक मैंडेटरी पार्ट है जिसको बच्चे को करना ही है, रिक्वायर्ड है ये। इसको स्किप किए करके बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, तो यहाँ पर बच्चे को डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर उसका ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल का ये रहने दीजिए, अगर नहीं कलेक्ट करना चाहते तो इस सेक्शन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया तो ये सेक्शन वहां से गायब हो गया। अगेन यहाँ पर क्विज क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं कुछ भी कि यहाँ पर आप किस विषय में क्या लेने वाले हैं ना, ऐसा। या अगर आपके लिए ये जरूरी नहीं है, जो सेक्शन, जो पार्ट आपके लिए जरूरी नहीं है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप डले रहने दीजिए क्विज क्वेश्चंस। ओके, अगला देखिए, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से योर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। अगर आप आते हैं अपने कि योर फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक अगर मैं केमिस्ट्री 9th का ले रही हूँ तो आ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ चूज द मैटर। ठीक है ना, चूज द मैटर फ्रॉम फॉलोइंग। अब मेरा ये क्वेश्चन है तो ये यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को डाला। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये 4 ऑप्शंस में मैंने डाल दिया लाइक लव। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर टैप करिए, यहाँ पर आप डाल दीजिए लाइक हेट। ओके, थर्ड ऑप्शन में आपने डाल दिया शुगर। ओके, और फोर्थ ऑप्शन में आपने डाल दिया स्वीटनेस, स्वीटनेस। अब इसमें जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन आ गए। ये आपका क्वेश्चन तो तैयार हो चुका है, क्वेश्चन तैयार हो चुका है, लेकिन अब आपको ना आपका आंसर की भी तैयार करना है। हालांकि इसने क्या कर रखा है, इसने इनबिल्ट एक आंसर की तैयार कर रखा है, उसने हेट को पहले से सेलेक्ट कर रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है अब आंसर की में ना। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, बट आपको अब गूगल को ये बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है, ताकि क्योंकि चेकिंग गूगल को ही करनी है ना।
तो यहाँ पर हमको ये एक स्टेप की मेहनत रहती है। तो आप यहाँ गए आंसर की में, और आपको पता है आपका राइट आंसर है शुगर, की शुगर एक मैटर है, लव हेट एंड स्वीटनेस ये कोई मैटर नहीं है, दीज आर सिंपली इमोशन, है ना, या प्रॉपर्टीज। तो आपका ये जो राइट आंसर है आपने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आपको कोई फीडबैक लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको डिलीट कर दीजिए, नो नीड ऑफ राइटिंग फीडबैक। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कितने भी मार्क्स का है, ये करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपने 0 किया तो बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा, उसके बावजूद उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर 1 कर देना है। यहाँ पर आपका काम हो गया, आप इसको डन कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज अपने को क्लियर हो गई कि कैसे क्वेश्चन डालना है, कैसे ऑप्शंस डालने हैं, और कैसे आंसर की को सेट करना है, ठीक है। आगे मान लीजिए कि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपको कुछ दूसरे पैटर्न का लेना है। जैसे आपका सेकेंड क्वेश्चन है और आप चाह रहे हैं, सपोज, हालांकि अपन तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं, बट मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 वर्ड आंसर टाइप का क्वेश्चन लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ कि द टेम्परेचर, या फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हमको चाहिए कि बच्चा एक लाइन का इसका आंसर लिख दे, आपको ये सब नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ से आप टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या पैटर्न रखना है, आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन रखना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर आ जाइए, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए शॉर्ट आंसर यहाँ पर वो टाइप करने के लिए उसने स्पेस दे दिया। अगर आप सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ तो उसने लॉन्ग आंसर के लिए एक स्पेस दे दिया है, वहां पर बच्चा अनलिमिटेड वर्ड्स में लिख सकता है। अगर आप लिखते हैं मल्टीपल चॉइस तो यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शन, आप 2 ऑप्शन रखिए, 3 ऑप्शन रखिए, यहाँ से ऐड करते जाइए। हाँ, मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा है सबको। चेक बॉक्स, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि 2-3 ऑप्शन सही है, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स रख सकते हैं कि बच्चा जो है वो 2-3 ऑप्शंस को सही टिक कर सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी कर सकता है। ड्रॉप डाउन का इतना अभी आपके लिए यूज नहीं है, जनरली ये यस नो इस टाइप के वो करने के लिए रहता है। एंड इवन फाइल अपलोड, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो काफी लंबा पढ़ने वाला है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आंसर कॉपी में लिख दे और उसका फोटो खींच करके अपलोड कर दे, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि बच्चा जो है आंसर के रूप में एक फोटो भी अपलोड कर सकता है, आंसर की फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकता है। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ। इसके बाद फिर आता है लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेकबॉक्स ग्रिड, डेट, टाइम, इन सब का काम हमको अभी क्वेश्चन पेपर बनाने में नहीं पढ़ना है। तो मतलब आप आगे बढ़ते जाइए तो फिर तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, इस टाइप इन पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे काम का जनरली शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस और फाइल अपलोड, ये 3 चीजें हमारे काम की साबित हो सकती हैं। तो हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट आंसर का सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बच्चा अपना आंसर लिखेगा। अब यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि आंसर की भी डालना पड़ेगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, और फिर वहां पर क्या करता है गूगल कि आपके आंसर से एक एक चीज को वो मैच करता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, 1 वर्ड आंसर रहेगा, तो फिर गूगल उसको चेक कर पाएगा, क्योंकि वो फिर क्या करता है, इवन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर को भी वो चेक करता है। कई बार बच्चे स्मॉल लेटर में आंसर देते हैं, तो और आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पर डाल रखा है करेक्ट आंसर को, है ना, तो फिर वो वहां पर गलत साबित हो जाता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर आंसर डाल भी रहे हैं, करेक्ट आंसर डाल रहे हैं, लाइक मान लीजिए मेरे क्वेश्चन का आंसर है बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर मुझे यहाँ पर सब प्रकार से डालना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कैपिटल में भी लेकर के डालना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कई किसी बच्चे का आंसर ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी डालना पड़ेगा कि सीधे मैं स्मॉल लेटर्स में कर दूं। जो जो भी पॉसिबिलिटी है, बच्चा कैसा आंसर कर सकता है, वो सारे आपको करने होते हैं। लेकिन इसका हालांकि एक इसका तोड़ भी है कि मान लीजिए आपने आंसर अपना कुछ भी डाल करके रखा है और बच्चा जो है वो थोड़ा उसके कैपिटल स्मॉल होने से गड़बड़ हो गया है, तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। खैर, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपको क्वेश्चन का मार्क ये सब करना है, और कुल मिलाकर ये सारा करने के बाद आपने इसको डन कर दिया, आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी फिलहाल डिलीट कर रही हूँ।
इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। आप चाहते हैं कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आपको इसी फॉर्मेट का तीसरा क्वेश्चन चाहिए, या ये बोलिए कि आपका ये बन गया है ऑलरेडी, 4 ऑप्शंस यहाँ पर बन गए हैं, ऐसा ही आपको आपका तीसरा क्वेश्चन चाहिए या दूसरा क्वेश्चन चाहिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना होगा। तो डुप्लीकेट करने से आपका वही का वही पूरा सेट यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर चेंज कर देना है what is melting point of ice। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आप अपना क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप अपने सारे ऑप्शन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कर दिया 0, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पर कर दिया 100 और यहाँ पर कर दिया मैंने 50। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिर वही करना है, आंसर की में जाना है और मेरे करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट नहीं है उसको डिससेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर मुझे ये भी चेक कर लेना है कि 1 पॉइंट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया, उसी को आप कॉपी करते जाइए और बस क्वेश्चन और ऑप्शंस को चेंज करते जाइए और आपका काम होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर ये वाले का करना है कि इसी टाइप का मेरा शॉर्ट आंसर टाइप का ही रहे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की, आप अपना केस यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, आप अपना केस यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ आएगा कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अबव योर फोर्थ क्वेश्चन इज। तो अब आप अपना अगले क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस के बेसिस पर डालिए। आप चाहे तो उसको, जनरली हम लोगों को एमसीक्यू ही करना है, तो यहाँ पर आप एमसीक्यू लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस प्रकार से आप इसी को कॉपी करते जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे फोर्थ है, आप यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन, इस तरीके से आप इसको चेंज करते जाएंगे। लाइक यहाँ पर मैंने डाल दिया सिक्स्थ क्वेश्चन इज, है ना, यहाँ पर मैंने डाल दिया कि योर फिफ्थ क्वेश्चन इज, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमको ये बहुत काम की चीज है कि यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ अपना, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अनसीन पैसेज को यहाँ पर डाल दिया और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप नीचे डालते जाइए। तो ये काफी अच्छा रहता है। आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। ओके, आगे अब हम लोग आ रहे हैं इसमें इस सेक्शन में आते हैं। अगर आप इसको, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। आप इसको देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना, जहां पर भी ऐसा मार्क बना है ये ऑन है, अगर कहीं पर रिक्वायर्ड का बटन ऑन है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना बच्चा अपना आंसर शीट को सबमिट नहीं कर पाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, तो हर एक क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करके रखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जो बन रहा है बच्चे से वो करे और बाकी ना करे तो चलेगा, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो बच्चा अपना फॉर्म जो है वो बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भी सबमिट कर सकेगा। ये इसी प्रकार से हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और गो टू सेक्शन बार, इसका अभी कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए शफल ऑप्शन ऑर्डर, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फोन लगा करके पूछ सकते हैं कि वो वाले का बता ना कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो बोल देगा बच्चा कि उसका ए ऑप्शन सही है। तो ऐसे में क्या होता है, चीटिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर आप शफल ऑप्शन ऑर्डर अगर कर देंगे ना, तो हर एक बच्चे के क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन का ऑर्डर जाएगा। ये टेस्ट मोड में आप कर चुके हैं तो आपको ये चीज पता भी है। अगला यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपको बोल रहा है गो टू सेक्शन बार, ठीक है ना, आप चाह रहे हैं कि आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के थे या यहाँ पर हमारे अनसीन पैसेज थे, ये वाला कंप्लीट हुआ, अब हम ग्रामर सेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, गो टू सेक्शन बार। तो यहाँ, अच्छा सॉरी, ये इसी क्वेश्चन से अगले सेक्शन में जाने का है, तो इसको इसको इसका यहाँ पर रोल नहीं है, इसको मैं बंद कर रही हूँ। ओके, वो अलग है। अगले सेक्शन में जाने के लिए अगर आपको करना है तो वो अलग चीज है। चलिए खैर, उस पर मैं बाद में आऊंगी। आप यहाँ पर एक मार्क इसको भी देख रहे हैं ना, ये वाला मार्क देखिए। आप यहाँ पर चाहें तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आप इमेज डाल सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों में ये काफी काम की चीज होती है कि आप क्या करिए, आप अपना कोई भी इमेज को अपलोड कर दीजिए और जैसे कि वो देखते हैं, बोलते हैं ना कि वो पिक्चर देख करके आपको उसके ऊपर उसको डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब द पिक्चर टाइप के क्वेश्चन। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक इमेज उठा करके डाला, तो कहीं से भी एक इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक सपोज कि ये एक इमेज है,
तो ये यहाँ पर ये लोड हो गया। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक इमेज आ गई है और अब इस इमेज पर बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई, समझिए कि आइडेंटिफाई द मशीन, इसमें से मशीन क्या है या कोई पर्टिकुलर मशीन क्या, उसको आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ इमेज में देखेगा और वहां पर आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद फिर आप भले मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इमेज में आपका अगर मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है ABCD, है ना, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को डाल देगा। कुल मिलाकर के यहाँ बात ये है कि आप यहाँ पर इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, अगर आपको हटाना है इमेज तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन है। आप इसको राइट अलाइन अलाइन कीजिए तो इधर खिसक जाएगा, लेफ्ट अलाइन कीजिए तो ये किनारे खिसक जाएगा, सेंटर अलाइन कीजिए तो ये बीच में आ जाएगा। इस तरीके से ये इमेज की सेटिंग है, आपको रिमूव करना है तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो बगल में बार दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक अलग क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपका खुल जाएगा न्यू टाइप का क्वेश्चन। अगर आप पिछले वाले की तरह ही कॉपी करना चाहते हैं तो उसका कॉपी का ऑप्शन यहाँ से आएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ना हम क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप धोखे से यही क्वेश्चंस को सिंपल क्विज में बना चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि अब मेरे को सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाने हैं, मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई है, तो आप क्या करिए, यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे बहुत सारे मैंने इसमें बना रखे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर ले लूं लाइक, हाँ चलिए मैं यहाँ से जैसे गीता क्विज का उठा लेती हूँ। ठीक है, और मैंने गीता क्विज हम लोगों ने बना रखा था, वहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो मैं सेलेक्ट ऑल कर दूं, और अगर मुझे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जैसे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट उठा लूं मैं, ऑक्यूपेशन उठा लूं, व्हाट्सएप है ना, पोस्टल, फिर यहाँ पर मैं उठा लूं कि ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए मुझे, और मैंने यहाँ से 5 क्वेश्चन इंपोर्ट करने हैं, तो ये मेरे 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। ये देखिए यहाँ पर आ गए बिना किसी मेहनत के, क्योंकि मैंने पहले वहां पर मेहनत कर रखी थी, तो अब मुझे यहाँ पर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं वही उसी फॉर्म से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, इसका ऐसा कोई ज्यादा रोल नहीं है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का। आप वहां पर किसी क्वेश्चन का हाँ, यहाँ पर आप किसी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं ना, एक ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर अभी चेंज करने जा रहे हैं ना, कि अभी जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए ये है। आगे आते हैं, यहाँ पर अगेन इमेज वाला वही काम है जो पहले हम लोगों ने देखा था पुराने में, जो इमेज वाला ऑप्शन था वही का वही सेम यहाँ पर है। आप इवन यहाँ पर कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एक छोटा सा वीडियो डाल दीजिए 10 सेकंड का, और उसको देख करके बच्चे को आंसर करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं पहले बता रही थी सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप एक नया सेक्शन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका एक सेक्शन हो गया, समझ लीजिए अनसीन पैसेज वाला आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप दूसरे सेक्शन में आ रहे हैं, अब दूसरे सेक्शन का समझ लीजिए यहाँ पर हमको ग्रामर लेना है, तो यहाँ पर हमने ग्रामर ले लिया। अब यहाँ पर हम अगला अपना जो क्वेश्चंस रहेगा वो ऐसे ऐड करेंगे। ये देखिए अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते गए। तो इस तरीके से ये काफी काम की चीज है। चलिए अब यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा तैयार हो गया। सपोज कि हमने सारे क्वेश्चन अपने डाल दिए हैं, तो अब क्या, अब आगे का क्या? आगे का ये कि यहाँ पर कुछ एड ऑन दिए हुए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कस्टमाइज थीम है, आप अपनी मर्जी के इमेजेस डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब है अलग से डेकोरेशन टाइप का। आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, है ना, ब्लू लेंगे तो ब्लू थीम का पीछे आएगा, आप ग्रीन लेंगे तो ग्रीन थीम का आएगा इन दिस वे। आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देखिए प्रीव्यू, आपका क्वेश्चन पेपर दिख कैसा रहा है, बनने के बाद में बच्चे को कैसा दिखाई पड़ेगा। तो बच्चे को ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पीछे आते हैं, वापस आ गए आप अपने फॉर्म में। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये वापस मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर आए, तो अब आप यहाँ पर क्या करिए कि ये सेटिंग में जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। हाँ, इसको जरा समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेटिंग में जब आप जाएंगे तो सेटिंग, ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेटिंग में आप देखेंगे कि ये
सेटिंग में आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में अगर आपको ईमेल कलेक्ट करना है बच्चों का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो वो वहां पर ईमेल जमा किए बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, सबमिट नहीं कर पाएगा अपना। अगर आपको नहीं चाहिए ईमेल, तो यहाँ पर आप इसको डिससेलेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए रिक्वायर साइन इन, एक बार ही अगर चाहते हैं आप कि बच्चा एक डिवाइस से एक बार ही बच्चा फॉर्म को सबमिट कर पाए या आपका टेस्ट दे पाए, तो उसके लिए आपको इसको राइट टिक करना जरूरी है, इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, अगर आप इसको हटा देंगे तो बच्चा 10-10 बार एग्जाम देगा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगेन रिस्पॉन्डेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो ये एडिट आफ्टर सबमिट अगर आप करेंगे तो बच्चा चीटिंग कर सकता है, एक बार सबमिट करने के बाद वो वापस आंसर्स में एडिटिंग करेगा, इसलिए आप इसको डिससेलेक्ट रखिए, यानी इसको सेलेक्ट मत करिए। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये भी आप मत रखिए, नहीं तो वहां पर बच्चे को आंसर्स पता लगने की संभावना रहेगी, इसको भी मत करिए। प्रेजेंटेशन में आते हैं। प्रेजेंटेशन में आप देखिए शो प्रोग्रेस बार, ये आप चाहे तो दिखा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि बच्चा कितना आगे बढ़ते जा रहा है, कितने क्वेश्चन उसने किया है, वो ऐसा एक प्रोग्रेस बार दिखाते जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी आप चाहते हैं अगर कि आपके क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो जाएं, ताकि बच्चों में चीटिंग की संभावना थोड़ी कम हो जाए, तो आप ये रखिए। लेकिन अगर आप वो वाला डाल रहे हैं अनसीन पैसेज और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ऐसा वाला अगर आप करेंगे तो फिर शफल क्वेश्चन ऑर्डर में वो कहीं का कहीं चला जाएगा। इसलिए अगर हम क्वेश्चन ऑर्डर को शफल ना करें तो वो बेहतर रहेगा। कंफर्मेशन मैसेज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसा जब बच्चा सबमिट करेगा तो उसको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, ये अच्छा एक मैसेज डाला हुआ है। लास्ट वाले में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक दिस अ क्विज, ये इसको आपको क्विज के रूप में रखना है, तो आपको इसको ऑन रखना पड़ेगा। आगे आते हैं रिलीज ग्रेड, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, अगर आप ये करते हैं तो अब तुरंत सबमिशन होने के बाद ही बच्चे को अपना नंबर पता चल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप पहले उसको एक बार देख लें, रिव्यू कर लें सारे सब बच्चों के मार्क्स वगैरह, उसके बाद फिर आप इसको करें, मार्क्स उनके रिलीज करें, तो ये यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं बच्चा टेस्ट के तुरंत बाद मार्क्स देख ले, तो उसके लिए ये ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके रिव्यू करने के बाद में जब आप चाहें तब बच्चे को मार्क्स पता चले, तो उसके लिए लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। यहाँ पर आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्डेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, उसने कौन कौन से क्वेश्चन मिस कर दिए हैं वो ये देख सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसको मत सेलेक्ट करिएगा, है ना, नहीं तो वो करेक्ट आंसर देख करके अपने फ्रेंड को कन्वे करेगा कि अरे ये मेरा तो गलत हो गया, तू सही कर ले, ठीक है। पॉइंट वैल्यूज भी बच्चे को ना पता चले तो अच्छा है। तो इस तरीके से हमको ये कुछ सेटिंग अपना पेपर बनाने के बाद करना जरूरी है, और इसको फिर सेव करना जरूरी है। यहाँ पर हमने अपना सेव कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ बस एक लास्ट बात मैं ये बताने जा रही हूँ। हाँ ओके, एक बात और, यहाँ पर ये सब तो हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, इस सेंड का कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट आ रहे हैं, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप गए, आप यहाँ पर मेक अ कॉपी, आपके पूरे क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी बन जाएगी। आप जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पर होगा, आपकी वो ओरिजिनल कॉपी में कोई भी चेंज नहीं होगा, वहां पर वो सेफ रहेगा। अच्छा, मूव टू ट्रैश, आप चाहते हैं कि बस ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गेट प्री फिल्ड लिंक। आप क्या करिए, यहाँ पर प्री फिल्ड लिंक पे क्लिक करिए, तो आपको ऊपर से सीधे नीचे आना है। नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा गेट लिंक, ओके। इस गेट लिंक पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके पास फिर एक ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक। इस कॉपी लिंक में आपको क्लिक करना है। अब आपका लिंक जो है वो कॉपी हो चुका है। अब आप क्या करिए, जाइए व्हाट्सएप पर, मे बी ये खुलने में टाइम लगाए, जस्ट टेकिंग टाइम। कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अब इस लिंक को आराम से अपने व्हाट्सएप पे अपना कोई पर्सनल ग्रुप बना करके और वहां पर सेव करके रख सकते हैं, या आपको जहां पर सेव करके रखना है, यहाँ चलिए ये खुल गया अपना, है ना, लाइक ओनली एकेडमिक्स है, तो यहाँ पर गए और मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करूंगी मैं, यहाँ पर ये लोड हो गया, और इस तरीके से आपको जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था ये यहाँ पर
चला गया। अब आप जब इसको खोलेंगे, आपके सामने वो सारी चीजें रहेंगी, जैसे मैंने सेटिंग बताई थी वही सारी सेटिंग भी आपको उस क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये इतनी बात हुई। अब यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो बात बताना चाह रही हूँ वो बहुत बढ़िया बात है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वापस से। एंड फॉर एग्जाम्पल कि अभी अभी मैंने कुछ बच्चों का असेसमेंट लिया था, उसको मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। जैसे कि ये है मेरा क्लास 10th में मैंने मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद में ना मुझे ऐसा लगा कि अब मैं देखना चाह रही हूँ कि भाई मेरे मार्क्स कहाँ, मेरे बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा है। या आपने टेस्ट पेपर रिलीज कर दिया है, आपने बना लिया है सारा, आपने सेव वेव कर दिया, आप चाह रहे हैं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन में ये चेंज करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप आ जाइए यहाँ पर। ये आपको दिख रहा है, वो उस आपने उसी लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर एक पेन का मार्क दिख रहा है, एडिट दिस फॉर्म। आप इसको एडिट करने के लिए इधर पे आइए, और आपको जहां जो भी एडिटिंग करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए, और फिर वहां पर उस क्वेश्चन में वो एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो आराम से आप कभी भी अपने इस टेस्ट पेपर को एडिट करके सुधारना चाहें, इंप्रूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें कोई चीज को, तो वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगी अब कि मेरे बच्चों ने कितना काम किया है, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसको मैं देख रही हूँ। आप देखिए, अभी लास्ट सैटरडे जो टेस्ट लिया था उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा। ये देखिएगा, पहले इनसाइट्स इस तरीके से रिस्पॉन्ड की, कौन से क्वेश्चन है जिनको बच्चों ने मिस कर दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही, कौन कौन से बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट किया, अपीयर हुए एग्जाम में, वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। आगे मैं आ रही हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात। ये देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन वाइज आंसर देखेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या था, योर नेम, तो यहाँ पर एक एक बच्चे का वो आंसर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा रही हूँ मैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में जब आप आएंगे ना, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये वंश बाथम का आंसर शीट है, ठीक है। यहाँ पर इस बच्चे ने ये सारा कुछ आंसर कर रखा है, और आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ पहले कि इस बच्चे का इंडिविजुअल में जब आप आएंगे ना, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसको मार्क्स कितने मिले, इसको 20 में से 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर किसी दूसरे बच्चे का दिखाती हूँ। चलिए, जैसे ये स्वरित यादव है, हाँ, इस बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इसको 20 में से 13 मार्क्स मिल रहे हैं, आपको यहीं से पता चल गया। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं, और आपको मैंने बताया था ना शॉर्ट आंसर वाले में अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पर बच्चे को एक वो दिया कि भाई विच नॉन मेटल हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मैं ये मान रही हूँ कि ये ग्रेफाइट इसने लिखा है, हालांकि ये गलत आंसर है, लेकिन मैं मान रही हूँ कि नहीं, ये गलत आंसर नहीं है, ये एक सही आंसर है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर इसको ना मैं आराम से इसकी एडिटिंग कर सकती हूँ। हाँ, यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ तो क्रॉस ही दिखाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर में मैंने इतने सारे डाल रखे हैं। डायमंड होता है, और डायमंड किस किस तरीके से बच्चा लिख सकता है वो सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। देखिए, डायमंड, डायमंड कैपिटल में, अगेन कैपिटल में। लेकिन मैं ये मान रही हूँ कि बच्चे ने लिखा है ग्रेफाइट, और मेरा मानना है कि नहीं, ग्रेफाइट जो है वो बच्चे ने सही आंसर लिखा है। तो यहाँ इसने, कंप्यूटर ने इसको 0 मार्क्स दे रखे थे, ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ नहीं नहीं, इसको मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर आकर के इसकी एडिटिंग कर लीजिए, एडिट करके इसको यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, तो इस बच्चे के मार्क्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। आप देखेंगे, पहले इसको 13 नंबर मिल रहे थे, और अभी इसको कितने नंबर मिल गए, 14 मार्क्स मिल गए हैं। इस तरीके से आपके जो ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि गूगल उसको इनकरेक्ट कर देगा, बच्चे के वही मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करिए, आप आकर के यहाँ पर, अब जैसे ये वाला बच्चे का गलत आ रहा है, ठीक है ना, उसको हाइड्रोक्साइड लिखना चाहिए, तो उसने बेस लिख रखा है। आप क्या करिए, यहाँ पर आप अपनी तरफ से उसको मार्क्स अलॉट कर दीजिए, और आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। अगेन आप देखिए, बच्चे को 15 नंबर हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप मतलब आधी चेकिंग तो गूगल ने कर लिया, आपको कुछ चेकिंग में चेंजेस भी करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं।
लास्ट अब मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, अगर आप चाहें कि सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आप एक साथ देख सकें, तो आपको ये जो ये ग्रीन आ रहा है ना, ऐसा स्प्रेडशीट में क्लिक करना है। इस स्प्रेडशीट में क्लिक करिए और आपके सामने पूरा, अब ये क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ, नहीं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रिएट स्प्रेडशीट, तो आप वहां पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके सामने बच्चे ने किस तारीख पर कितने बजे ये पूरे शीट को जमा किया है और उसको कितने स्कोर मिल रहे हैं, ये सारा आपके सामने यहाँ पर समराइज हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्क्स को उठाइए और आपको जो ये भरने के लिए दिया जाता है मार्क्स एंट्री, वो यहाँ से कर लीजिए। तो ये काफी अच्छी चीज है और बहुत स्टैंडर्ड चीज है। बच्चे इसमें जो चीटिंग की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और काफी कुछ अच्छा है। अब किसी के पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए।